गोगरी जमालपुर में एनडीए घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन, नेताओं का जमावड़ा। 2025 फिर से नीतीश का नारा गूंजा। गोगरी जमालपुर कार्यकर्ता सम्मेलन, खगड़िया की मिट्टी और गोगरी जमालपुर का स्कूल मैदान। शनिवार को एनडीए घटक दलों का भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मंत्री सह खगड़िया जिला प्रभारी महेश्वर हजारी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव विजय कुमार यादव, पवन जायसवाल सहित कई विधायक, प्रदेश स्तर के नेता और एनडीए घटक दलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आज ये सिर्फ एक राजनीतिक सभा का स्थल नहीं था, बल्कि आने वाले चुनाव की नब्ज टटोलने का मंच बन गया। एनडीए घटक दलों के दर्जनों नेता, मंत्री और विधायक मंच पर मौजूद रहे। मंत्री महेश्वर हजारी, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव विजय कुमार यादव, पवन जायसवाल सहित तमाम बड़े नाम कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। भीड़ उमड़ी, नारे गूंजे, 2025 फिर से नीतीश। यह जोश बताता है कि सत्ता पक्ष अब भी अपने समर्थकों को एकजुट करने में कामयाब है। लेकिन कहानी का असली असर यह है कि जनता केवल नारों से प्रभावित नहीं होती। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यही मुद्दे हैं जो वोट में बदलते हैं। हालांकि यह भी साफ झलका कि जनता केवल नारों और भीड़ से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस परिणाम चाहती है। यह सम्मेलन एक संदेश जरूर दे गया है। एनडीए अभी भी खेल के मैदान में मजबूती से खड़ा है, पर असली जंग जनता के अनुभवों और उनकी उम्मीदों के तराजू पर होगी। गोगरी जमालपुर की ये गूंज चुनावी नतीजों में सुनाई देगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। उनके विरुद्ध जहाँ खड़े ये वो धरती है जहाँ भारत ने संघर्ष किया है। 1995 में मेरे विधायक बनी थी, तो यही गोगरी है जिसके उस समय पशुपालन घोटाला करने वाले लोगों ने मेरे ऊपर 50-60 लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था। मेरे साथ के सारे साथी घायल हुए थे। आपको याद होगा वो समय था जंगल राज का, जिस समय उनके विरोध में आवाज उठा तो वो आपको सड़क पर गिराने की कोशिश करते थे, आपको मारने की कोशिश करते थे। एक समय हमने वो देखा और एक समय हम आज ये देख रहे हैं कि जहाँ विकास की गंगा बह रही है, जिस समय नीतीश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो समय याद करिए कि बिहार से अपराधियों ने बिहार को छोड़कर भागना शुरू कर दिया था। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये एनडीए सरकार का आह्वान है, ये नीतीश कुमार का आह्वान है, ये हमारे माननीय तेजस्वी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान पर आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एनडीए के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे मंच पे उपस्थित है। हमारे मंच पे मौजूद खगड़िया के जिला प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी जी, हमारे मंच पे मौजूद माननीय मंत्री खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता जी, हमारे मंच पर मौजूद राज्य सरकार सदस्य अंगद कुशवाहा जी, मंच पर मौजूद पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी, मंच पर मौजूद पूर्व विधायिका चंद्रमुखी देवी जी, मंच पर मौजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव एवं खगड़िया जिला सांसद के सांसद प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई पवन जायसवाल जी, मंच पर मौजूद जिलाध्यक्ष जगयू बबलू मंडल जी, मंच पर मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत जी, मंच पर मौजूद लोजपा के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार जी, मंच पर मौजूद हम के जिलाध्यक्ष राम जी, आलम के जिलाध्यक्ष कृष्ण सिंह जी। आज और सम्मानित मंच प्रदेश से आए हुए एवं तमाम प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, सभी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता का आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज नवरात्रि के समय, पूजा के समय भी आप इतने दोस्त यहाँ पे बहुत सारे मंत्री लोग आए हुए हैं और हमारे गेस्ट भी हैं, उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि समय देना है। तो बस मैं इतना ही कहता हूँ कि अपना पांचों दल जो एनडीए पांचों घटक दल है, सभी घटक दल मिलकर फिर से इस बार जो है नीतीश कुमार की सरकार बनाना है। नीतीश कुमार की अगुवाई में हमारे सरकार को, एनडीए सरकार को फिर से 2025 से 30 तक नीतीश कुमार को ही सरकार बनाना है और बिहार को जो 2005 की स्थिति थी उस स्थिति से निकाल के जो बिहार की रफ्तार है, रफ्तार को फिर और तेज करने के लिए हम लोग एक साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बस इतना ही बोलकर मैं अपना वक्तव्य
धन्यवाद सर। करना है तो हमें नाम की तो नौकरी ले लो। उस देश में भी फंसे हुए हैं, जेल जाना है। हम आप तमाम भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप चाहते क्या, और 2005 में एनडीए की सरकार बनी, उस एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जंगल राज को समाप्त करके कानून के राज को स्थापित करने का काम किया। पूरे बिहार के अंदर कानून का राज स्थापित हुआ। पूरे बिहार के अंदर गरीब गुरबा के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और पूरे पूरा बिहार, हमारा बिहार आज प्रगति के रास्ते पर। अभी जो हमारे पास घटक दल है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय नेता उत्तम कुशवाहा जी, आदरणीय नेता वासी साहब, चिराग पासवान जी, सभी घटक दल के सभी कोई नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रदेश का जो वहाँ का जो मैसेज है, प्रदेश का जो आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है, मैं सब कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करते हैं साथियों कि आजादी के बाद जब से आजाद हुआ भारत, लेकिन बिहार में जब से हम लोग को सूझबूझ है, जानकारी है, तब से 2005 से पहले जो बिहार थी उसमें 50 किलोमीटर रोड चलने के लिए भर्ती लगता था। लेकिन साथियों, एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति और विजन ने, नीतीश कुमार के विजन की इच्छा शक्ति ने आज बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाने का काम किया। रोड के सेक्टर में हो, बिजली के सेक्टर में हो, पुलिया के सेक्टर में हो, लॉ एंड ऑर्डर के सेक्टर में हो, हर सेक्टर में नीतीश कुमार ने काम करने का काम किया। आज जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उस सपना को यदि साकार करने वाला कोई नेता का नाम है, उसका नाम है नीतीश कुमार। उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपना को साकार करने के लिए जो संविधान में वर्णित तथ्य थे, उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण दे करके, आज दलित महादलित समाज करके, आदिवासी समाज को आरक्षण दे करके वैसे जगह उठाने का काम किया जहाँ सम्मानित लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, प्रतिष्ठित लोग रहते थे, वैसे सीटों पर उठाने का काम किया। इस तपती गर्मी में भी पर्वता विधानसभा के बूथ और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित हैं, माता बहनें उपस्थित हैं, पत्रकार साथी उपस्थित हैं। सबसे पहले इस पर्वता की पावन धरती पे आप सबों का अभिनंदन करते हैं, आप सबों का स्वागत करते हैं। यह कार्यकर्ता सम्मेलन एनडीए के द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सभी जानते हैं कि आने वाले अगले महीने में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के बाद आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पे चुनाव का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बैठक का उद्देश्य एक ही है कि जो एनडीए की सरकार फिर से बिहार में पूर्ण बहुमत में बने। जो 2010 में एनडीए को जितना सीट मिला था उससे भी अधिक मतों, उससे भी अधिक सीट लाकर बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए आज यह बैठक आयोजित किया गया। आप सभी जानते हैं कि 2005 के पहले बिहार की क्या हालत है। जो बिहार नीतीश कुमार जी को 2005 में सौंपा गया, उस वक्त बिहार की क्या हालत है। बिहार बदहाल बिहार था, बेहाल बिहार था, बिहार पिछड़ा हुआ बिहार था। अब नीतीश कुमार जी को एक तरफ चुनौती थी कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना, दूसरे तरफ चुनौती थी कि बिहार में सीमित संसाधन के बावजूद बिहार को विकसित प्रदेश एक श्रेणी में खड़ा करने की उनके लिए चुनौती थी। एक तरफ बीमारू बिहार मिला था, आज बिहार विकसित बिहार बनने के कगार पे खड़ा है। साथियों, आज 2025 में एनडीए की एक सरकार बनेगी। मुझे विश्वास है कि 2025 से 30 के बीच में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार विकसित बिहार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 2005 में बिहार मिला, बिहार में सड़कों का जाल, सड़कों की क्या स्थिति थी 2005 में लगे हुए हैं, उस बीच में नगर में आप लोग आए हैं, इसके लिए बाबूलाल सौर की तरफ से आप लोग का अभिनंदन, चंदन अभिनंदन। यहाँ पे उपस्थित
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, विशेष समय नहीं लूंगा क्योंकि सब हमारी माताएं बहनें बहुत लोग उपवास में भी होंगे। हम इतना ही समय लेना, इतना ही कहना चाहते हैं। मुझे जब ज्ञात हुआ 2005 के पहले का बिहार, 2005 के बाद का बिहार, इतना ही आप देख लीजिए, अंतर कर लीजिए, आपको दिखेगा। ये 7 नदियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। बगल में ही माँ गंगा का है और ये एनएच टपेंगे तो आपका मतलब खगड़िया जिला 7 नदियों का यह क्षेत्र, ये पूरे देश के जिला के सापेक्ष में यह एक नदियों का नहर कहलाता है, जहाँ रोड वगैरह कैसा छुपा हुआ था देखे ही होंगे। यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है, आप लोगों से कोई छुपा नहीं होगा। और आज देखिए सर्किल नंबर 1 जाकर देख लीजिए, जहाँ पर लोग जाने वाले बाढ़ के समय में, आज देखिए रोड और ये लोकतंत्र है। ये इस लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कोई ये तय नहीं कर सकता कि वो मालिक है। किसी को गद्दी पे बिठाना है या किसी को धूल चटाना है, ये जनता तय करेगी। और अगर ये अभिमान किसी को है तो वो अभिमान आने वाला चुनाव जिस बात को दिखाएगा कि ये कल भी एनडीए था और कल भी एनडीए रहेगा। जिस व्यक्ति ने एनडीए में रहते हुए भी कब्र खोदने का काम किया, वो व्यक्ति आज उसका चेहरा सबके सामने है। विकास की राजनीति को छोड़ के जनता किसी को झूठे केस में फंसाना, किसी को गुमराह करना, किसी को कहीं भी धमकाना, ये अब नहीं होगा। जिस तरह से इस पूरे जनता ने दिखाया 1 साल पहले अपार मतों से किसी खरपतवार विधानसभा ने 34,000 मतों से खगड़िया लोकसभा के माननीय सांसद को जिताने का काम किया। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ठीक उसी तरह से किसी भी हाल में एनडीए के प्रत्याशी को सभी पूरी सम्मानित जनता उसी तरह से जिताने के और पूरी तरह क्या कहेंगे सर, आज के जो कार्यकर्ता सम्मेलन जो अपार देखे बहुमत एकदम पूरा भीड़ दिखा, क्या कहेंगे? ये परवत्ता का जनता ने दिखा दिया कि यहाँ बदलाव जरूरी है और इस बार बदलाव हो करके रहेगा। यहाँ मैं की राजनीतिक नहीं होगी, यहाँ हम की राजनीतिक होगी। और यहाँ जो सब जगह जो शिलान्यास का बोर्ड लगा करके कहते हैं विकास कर दिए हैं, यहाँ पूरा जनता देख रहा है कि सिर्फ शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ हर जगह, विकास कहीं से नहीं। इस बार बदलाव हो करके रहेगा। दुर्गा पूजा का समय है, रावण का वध होना तय है। यहाँ की जनता वोट के चोट से बदलाव करेगी। चिराग पासवान जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, जिला अध्यक्ष जिंदाबाद।